डियर स्टूडेंट्स, 12th इंग्लिश क्रैश कोर्स में मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने काफी वीडियो लेक्चर्स को देखा। पिछला जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को देखा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने प्रोज सेक्शन स्टार्ट कर लिया है। याद रहे, बुक पोर्शन में स्टोरी ऑफ इंग्लिश, पोएट्री सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब केवल प्रोज सेक्शन अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो बुक पोर्शन का झमेला हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए, प्रोज सेक्शन से आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भारत इज माय होम। मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, प्रोज सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर्स है। ये क्रैश कोर्स होने के कारण 11 चैप्टर्स मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। हम यहां पर केवल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं आपका एग्जाम में इसी से पूछा जाएगा। तो आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है यही 5 चैप्टर से पूछा जाएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्रैश कोर्स के अंतर्गत। उसके बाद जहां तक बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर से पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग 11 चैप्टर को देख लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपको केवल और केवल 5 चैप्टर्स को ही देखना है। 5 चैप्टर्स में हमारा जो सबसे पहला चैप्टर था वो था आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। आज हमारा दूसरा चैप्टर है भारत इज माय होम। आपका तीसरा चैप्टर होगा आई हैव अ ड्रीम। तीसरा चैप्टर होगा आई हैव अ ड्रीम। फिर आपका चौथा चैप्टर होगा द अर्थ। उसी के साथ पांचवा जो चैप्टर होगा और चाइल्ड इज बोर्न होगा। तो इस तरीके से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। प्रोज सेक्शन से एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज हमारा दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपका भारत इज माय होम। जी हां, चलिए विदाउट डिले क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हमारा चैप्टर है भारत इज माय होम। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, whenever I start any class, whenever I start any chapter, first of all I try to make you understand the heading। तो सबसे पहले मैं हेडिंग को समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो चलिए, हमारा चैप्टर है भारत इज माय होम। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग को समझते हैं। मजे लेकर और ढंग से पढ़िए बाबू, ये क्रैश कोर्स है, सीरियस होकर पढ़ना होगा, रिजल्ट बेहतर आएगा। चलिए, तो हेडिंग है हमारा भारत इज माय होम। याद रहे, भारत इज माय होम, इसका मतलब होता है भारत मेरा घर है। जी हां, आपका चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, या बोलेंगे भारत है मेरा घर। तो चलिए, आपका चैप्टर है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। आखिर इस चैप्टर का नाम भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, ऐसा नाम क्यों दिया गया? एक्चुअली 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने जो भाषण दिया, उसी भाषण का यह चैप्टर एक अंश है, पार्ट है। मतलब भारत इज माय होम एक स्पीच है, एक भाषण है, याद रखेंगे। तो याद रहे, फिर अगर भारत इज माय होम एक स्पीच है, एक भाषण है, तो इस टर्म का नाम कैसे पड़ा? भारत इज माय होम, इस चैप्टर का नाम, इस स्पीच का नाम। तो भाषण के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि द होल भारत इज माय होम, इट्स पीपल आर माय फैमिली, दे हैव चूजन मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, सो इट्स माय ड्यूटी टू मेक दिस फैमिली ब्यूटीफुल एंड स्ट्रांग। तो भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण भारत मेरा घर है, द होल भारत इज माय होम। तो ये पूरे भाषण के दौरान ये जो एक सेंटेंस था, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था, प्रभावशाली था, इसलिए इस चैप्टर का हेडिंग इसी को माना गया है, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। तो चलिए, हमारा चैप्टर है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। याद रहे, भारत इज माय होम क्या है? स्पीच है, स्पीच भाषण है। यह भाषण को कब दिया गया था? 1967, 1967 में। तो 1967 में इस भाषण को क्यों दिया गया था? तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद जो भाषण दिया गया था उसी का यह अंश है। तो भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, यह स्पीच है। इस स्पीच को 1967, 1967 में दिया गया था। याद रखेंगे, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंसी,
आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो याद रहे भारत का राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के बाद इस भाषण को दिया गया था। कब दिया गया था? 1967 में। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, हमारा चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। यह एक स्पीच है। इस स्पीच को 1967 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था, है ना। क्यों दिया गया था? तो याद रहे 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया था, उसी भाषण का ये चैप्टर क्या है? एक अंश है। अर्थात आज जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, यह एक भाषण है, यह एक स्पीच है। चलिए, तो जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीडिंग को समझते हैं। हम लोग हीडिंग समझ चुके हैं। हीडिंग के बाद आइए लेखक के बारे में, स्पीकर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे भारत इज माय होम क्या है? स्पीच है। ऑथर, लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? 1897 हैदराबाद इंडिया में। मृत्यु कब हुई? 1969। राष्ट्रपति 1967 में बने और 2 साल बाद क्या हो गया? इसका डेथ हो गया, निधन हो गया। वेल नोन एज, ये क्या थे? अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे ये। एन एडुकेशनिस्ट, एडुकेशनिस्ट का मतलब होता है विद्वान, पंडित। तो याद रहे एक ये विद्वान थे, मतलब इसमें काफी नॉलेज था, नॉलेज कूट कर भरा हुआ था। तो फ्रीडम फाइटर थे, एडुकेशनिस्ट थे, मतलब विद्वान थे। गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ बिहार थे, है ना। 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, लेकिन उससे पहले 2nd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। याद रहे भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, तो उस समय उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बन गए। तो जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, तो उसी समय में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उपराष्ट्रपति थे, मतलब दूसरे उपराष्ट्रपति बने भारत के। उसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन वो राष्ट्रपति बन गए, तीसरे राष्ट्रपति। तो इस तरह का है, याद रखेंगे। तो चैप्टर है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। यह एक स्पीच है, 1967 में दिया गया। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद जो भाषण दिया, वही भाषण का ये अंश है, याद रखेंगे, है ना। जाकिर हुसैन ने इस भाषण को दिया था। जाकिर हुसैन का जन्म 1897 हैदराबाद इंडिया में हुआ, मृत्यु 1969 में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? तो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। एडुकेशनिस्ट थे, बोले तो विद्वान थे। गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और 2nd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे। तो चलिए, हीडिंग और लेखक के बारे में आपने यहां पर जाना। अब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी चैप्टर का हीडिंग और लेखक के बारे में जान लेते हैं, तो चैप्टर को सुनते हैं। आइए, आखिर इस चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस तरह का भाषण दिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब भाषण देना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं बहुत ज्यादा खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरे देश के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और देश का सबसे ऊंचा पद मुझे दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं अपने देश के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा और इस देश का सबसे ऊंचा पद, राष्ट्रपति का पद के लिए मुझे चुना। साथ ही साथ मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों का मानसिकता को बदल दिया, लोगों में दार्शनिक विचार लाया। उन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिया सत्य और शिक्षा की खोज में। उन्होंने लोगों को न्यायपूर्ण जीवन, प्रतिष्ठित जीवन देने में अपना पैर कभी भी पीछे नहीं किए। मैं उसी के नक्शे कदम पर, उसी के चले हुए रास्ते पर चलूंगा। अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बताना चाहते हैं कि मैं जो राष्ट्रपति बन चुका हूं और मैं जो अपने काम को संभालूंगा, मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के छत्रो छाया में ही काम करूंगा। अर्थात मैं उसी को फॉलो करूंगा क्योंकि वो मेरे आदर्श हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि आज मैंने अपने देश के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया है।
आज मैंने अपने देश के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया है। मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं जो राष्ट्रपति भवन प्रवेश करूंगा तो संपूर्ण समर्पण और विनम्रता के साथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि मैं अपने आप से वादा करता हूं मैं भारत के संस्कृति के प्रति वफादार रहूंगा। मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं भारत के लोगों का जो सेवा करूंगा तो इसके बीच जाति, धर्म, जातिवाद ये कभी भी आड़े नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि हमारा जो भारत है ये प्राचीन लोगों का युवा देश है। ये जो इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल है। हमारा जो प्राचीन भारत है वो जीवित है, गतिशील है। हमारा जो देश है यहां पर अनेकता में एकता है। दुनिया का मतलब यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा देश है। हमारे यहाँ लोग भाईचारे के साथ रहता है। गांधी जी बताते हैं कि मैं अपने देश के विकास के लिए शिक्षा को प्रमुख हथियार मानूंगा। एजुकेशन हमारे लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट होगा नेशन डेवलपमेंट के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि यह संपूर्ण भारत मेरा घर है, यहां के लोग मेरे परिवार हैं। इस परिवार ने मुझे निश्चित समय के लिए अपना मुखिया चुना है, इसलिए मेरा यह कर्तव्य होगा कि मैं अपने इस देश को सुंदर और मजबूत बना दूं। लेकिन निस्संदेह यह एक बड़ा परिवार है। इस बड़ा सा परिवार को सुंदर और मजबूत मैं अकेला नहीं बना सकता। अगर इस परिवार को सुंदर और मजबूत बनाना है तो इस परिवार के एक एक सदस्य को मेरे लिए काम करना होगा। तो भाई क्या काम करना होगा? तो याद रहे इस परिवार के एक एक सदस्य को सिर्फ एक काम करना है। वो काम यह है कि हर कोई खुद को मजबूत करने में लगा दे। हर कोई खुद को मजबूत करे। जब इस परिवार का एक एक सदस्य खुद को मजबूत कर देगा तो हमारा परिवार अपने आप मजबूत हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि इस परिवार के एक एक सदस्य को सबसे पहले चाहिए कि वो खुद को मजबूत करे, खुद के लिए काम करे। और जब हर व्यक्ति खुद के लिए काम करेगा, खुद को मजबूत कर लेगा, तो यकीन मानिए हमारा देश, हमारा परिवार अपने आप मजबूत हो जाएगा। हां, खुद को मजबूत बनाने के क्रम में कुछ अपाहिज होंगे, कुछ लाचार होंगे, कुछ कमजोर होंगे जो खुद को मजबूत नहीं बना पाएगा। तो ऐसे ही मजबूत लोग जो खुद को मजबूत बना चुका है, ऐसे ही लोग सामाजिक कार्य भी कर ले, मतलब पिछले लोगों का, लाचार लोगों का, अपाहिज लोगों का मदद कर दे, उसको भी खींचकर अपने साथ लेकर आ जाए। जब ये दोनों काम होगा, खुद को मजबूत बनाना और सामाजिक कार्य, जब ये दोनों काम होगा तो हमारा देश को एक विशेष सुगंध मिलेगा, स्पेशल फ्लेवर मिलेगा। तो यहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स, काम के दो पहलू होते हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल। काम का दो पहलू होता है, इंडिविजुअल और सोशल। इंडिविजुअल मतलब खुद के लिए काम करना, सोशल मतलब वर्क फॉर सोसाइटी। तो हर इंसान अगर खुद को मजबूत करे, यह है इंडिविजुअल। मजबूत होने के बाद समाज में पिछले दबे कुचले का मदद करे, यह है सोशल। तो वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स, इंडिविजुअल एंड सोशल। और जब इंडिविजुअल और सोशल ये दोनों मिल जाएगा तो क्रांति आ जाएगा। इस तरीके से हमारा देश, हमारा परिवार मजबूत हो जाएगा। देखिए, अभी के नेता की तरह वादा नहीं कर रहे कि 5 लाख रुपया अकाउंट में भेज देंगे या फिर कर्ज माफ कर देंगे या फिर ये दे देंगे वो दे देंगे, इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा भारत देश है ना, हमारा जो परिवार है ना, ये बहुत बड़ा परिवार है। मैं अकेले इसको मजबूत नहीं बना सकता। इसको अगर मजबूत बनाना है तो इस परिवार का एक एक सदस्य को काम करना होगा। जब इस परिवार का एक एक सदस्य मिलजुल कर काम करेगा, यकीन मानिए हमारा देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो ये दो काम करना है, एक इंडिविजुअल, एक सोशल, और ये दोनों मिलकर हमारे देश को एक विशेष सुगंध देगा। तो चलिए, हेडिंग भी आपने समझा। हेडिंग के बाद फिर हम लोगों ने लेखक के बारे में जाना, उसके बाद फिर हम लोगों ने चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा बात किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इस चैप्टर के समरी को। आइए इस चैप्टर के हम लोग समरी को देखते हैं। याद रहे, समरी लिखेंगे और उसको याद भी कर लेंगे।
आपका एग्जाम में समरी 5 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए, पहला पॉइंट है भारत इज माई होम इज अ स्पीच। जी हां, भारत इज माई होम स्पीच है, ठीक है। आगे है इट वॉज डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंसी इन 1967। जी हां, इस भाषण को दिया गया था 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद, है ना। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ है? ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन? तो याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहां पर एक पॉइंट आप बीच में ही लिखेंगे, जैसे भारत इज माई होम इज ए स्पीच। भारत इज माई होम क्या है? स्पीच है ना। इट वॉज डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंसी इन 1967। यहीं पर एक पॉइंट आप लिखेंगे बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहां पर क्या लिखेंगे? बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो आपका इस तरह का स्पीच हो जाएगा, सॉरी समरी हो जाएगा। भारत इज माई होम इज ए स्पीच। भारत इज माई होम एक स्पीच है। इट वॉज डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंसी इन 1967 बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब इस भाषण को 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था, ठीक है। He was the third president of India. वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। He was also the second vice president. वो दूसरे उपराष्ट्रपति भी थे and governor of Bihar. बिहार के राज्यपाल भी थे। He was a great educationist. वो एक महान उच्च कोटि के विद्वान थे, याद रखेंगे। ये पहला पैराग्राफ। दूसरा है in this speech डॉक्टर जाकिर हुसैन takes the oath of presidency of India. इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, मतलब इन दिस स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के है ना, भारत के राष्ट्रपति का एक तरह से शपथ लिए हैं, है ना। ही टेक्स द ओथ ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो भारत के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिए हैं। ही pledges himself to be loyal towards the culture of India. वो खुद से वादा करते हैं कि वो भारतीय संस्कृति के प्रति लॉयल होंगे, वफादार होंगे। He is grateful to the people who elected him the president of India. वो सभी व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उसे भारत के राष्ट्रपति के लिए चुना। He is also thankful to डॉक्टर राधाकृष्णन। वो डॉक्टर राधाकृष्णन के भी आभार व्यक्त करते हैं। He said Radhakrishnan has brought philosophical thought to the Indians. उसका मानना है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो भारत के लोगों में दार्शनिक विचार लाया। He never ceased to champion the people to live with justice and dignity. उन्होंने अपने पैर को कभी भी पीछे नहीं किया, कदम कभी भी पीछे नहीं किए, है ना। लोगों को न्याय और प्रतिष्ठित जिंदगी जीने के लिए उसका मदद करने में कभी भी अपना पैर पीछे नहीं किए। जाकिर हुसैन सेज इंडिया इज ए यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि ये जो भारत है ना, तो याद रखेंगे प्राचीन लोगों का युवा देश है, याद रखेंगे। इट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा भारत। ही सेज, वो बताते हैं एजुकेशन विल बी प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। वो बताते हैं कि देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो प्रमुख हथियार होगा वो कौन होगा? शिक्षा होगा। तो राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा प्रमुख हथियार होगा। He says भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। वो बताते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। They have chosen me the head of this family for a certain time. इन लोगों ने मुझे निश्चित समय के लिए अपना मुखिया चुना है। So it is my duty to make this family strong and beautiful. इसलिए मेरा यह कर्तव्य रहेगा कि मैं इस परिवार को सुंदर और मजबूत बना दूं। No doubt it's a big family. निसंदेह यह एक बड़ा परिवार है। So I can't alone. इसलिए मैं अकेला नहीं कर सकता। Each and every member of this family will have to perform duty. इस परिवार का एक एक सदस्य को कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। हर कोई मिलकर इसको मजबूत और सुंदर बना सकता है। एटलास अंत में जाकिर हुसैन कहते हैं, क्या कहते हैं जी? तो वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स, काम के दो पहलू होते हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल। याद रहे, इंडिविजुअल और सोशल। वर्क फॉर हिमसेल्फ इज इंडिविजुअल एंड वर्क फॉर द सोसाइटी इज सोशल।
खुद के लिए काम करना इंडिविजुअल है और समाज के लिए काम करना सोशल है। These two aspects of work will give the nation a special flavor। काम का यही दोनों पहलू मिलकर हमारा जो राष्ट्र है इसको एक विशेष सुगंध देगा। आपका एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ लिया राइट द समरी ऑफ भारत इज माय होम, भारत इज माय होम का समरी लिखो, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, भारत इज माय होम इज ए स्पीच, इट वाज डिलीवर्ड आफ्टर द टेकिंग ऑफ ओथ of presidency in 1967 by Dr. Zakir Hussain. He was the third president of India. He was also the second vice president and governor of Bihar. He was a great educationist. अगला, in this speech Dr. Zakir Hussain takes the oath of presidency of India. He takes the oath of loyalty towards the constitution of India. He pledges himself to be loyal towards the culture of India. He is grateful to the people who elected him the president of India. He is also thankful to Radhakrishnan. He says Radhakrishnan has brought philosophical thought to the Indians. He never ceased to champion the people to live with justice and dignity. Zakir Hussain says India is a young state of ancient people. It is the biggest example of unity in diversity. He said education will be prime instrument for the development of the nation. He says Bharat is my home and its people are my family. They have chosen me the head of this family for a certain time, so it is my duty to make this family strong and beautiful. No doubt it's a big family, so I can't alone. Each and every members of this family will have to perform duty. At last, Zakir Hussain says work has two aspects, individual and social. Work for himself is individual and work for society is social. These two aspects of work will give to the nation a special flavor. तो ये आपका समरी है, इसको आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए, तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जब भी हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के बाद हम लोग करते हैं क्या है, जब भी हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं रीडिंग समझते हैं, फिर लेखक के बारे में चैप्टर को सुनते हैं, फिर उसका समरी होता है। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, उस चैप्टर का जो मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव्स है उसी को हम लोग देखते हैं। आइए पॉइंट 1 देखते हैं। भारत इज माय होम इज, भारत इज माय होम है, क्या है, स्पीच है। अगला पॉइंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज डैश, क्या थे जी, फ्रीडम फाइटर भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, थर्ड प्रेसिडेंट थे, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे, गवर्नर ऑफ बिहार थे। जो ऑप्शन में रहेगा वो आंसर कर दीजिएगा। अगला, जाकिर हुसैन वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ बिहार, जी हाँ, बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। जाकिर हुसैन प्लेड्स हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटली ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज मतलब वादा करना। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से वादा करते हैं कि वो संपूर्ण एक तरह से सेवा करेगा, किसका, तो इंडियाज कल्चर, भारत के संस्कृति का। अगला, This speech was given by Zakir Hussain after taking the oath of presidency in 1967। तो याद रहे इस भाषण को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, है ना, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद 1967 ईस्वी में दिया था। अगला, The past is not dead and static, it is, तो याद रखेंगे, alive and dynamic। हमारा जो पास्ट है वो रुका नहीं है, थमा नहीं है, मरा नहीं है, वो हमारा जो प्राचीन भारत है अलाइव, जीवित है, डायनेमिक, गतिशील है, याद रखेंगे। अगला, डैश इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का युवा देश कौन है, ऑफ कोर्स हमारा इंडिया है। अगला, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, तो भारतीय संस्कृति जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का। अनेकों जाति धर्म अनेकों कलर के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इसी को बोलते हैं यूनाइटी इन डाइवर्सिटी। अगला, द वर्ड एरुडेशन मीन्स, एरुडेशन का मतलब होता क्या, तो ग्रेट नॉलेज होता है ना, एक तरह से बोल सकते हैं बहुत अधिक नॉलेज होना, इसका मतलब होता है। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो राष्ट्रपति भवन प्रवेश करेंगे, कैसे करेंगे, तो टोटल डेडिकेशन के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ। तो ये सबको एकदम स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लेना, बीबीआई टोटल है, एकदम याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस चैप्टर का जितना भी बीबीआई याद रखेंगे, इस चैप्टर का जितना भी बीबीआई ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके समक्ष है। अगला पॉइंट है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए प्रमुख हथियार कौन होगा, एजुकेशन होगा, ऑफ कोर्स। अगला, डैश डिवोटेड हिज लाइफ टाइम इन द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, सत्य और शिक्षा की खोज में किसने अपने जीवन को निछावर कर दिया था, तो याद रहे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण के दौरान ये सेंटेंस यूज किए थे।
अगला, डैश नेवर सीज टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। मतलब कौन जो है कभी भी पीछे नहीं हटे लोगों को न्यायपूर्ण, साथ ही साथ जो है न्यायपूर्ण और प्रतिष्ठित जीवन देने में या उसका मदद करने में, उसके अधिकार देने में कौन कभी पीछे नहीं हटे? डॉक्टर राधाकृष्णन, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, जाकिर हुसैन हैज टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू डैश ऑफ इंडिया। तो भारत के किस चीज के प्रति वफादारी का शपथ लिए जी? तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति। अगला, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ डैश। अगर मान लेते हैं कि जैसे द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, अगर राष्ट्र के संस्कृति को अगर बेहतर करना हो, किसी भी राष्ट्र का संस्कृति को, रहन सहन को, वहां के लोगों का चरित्र को अगर बेहतर करना हो तो सबसे ज्यादा काम कौन आता है? एजुकेशन आएगा काम। तो याद रहे, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का ही काम है राष्ट्र में बेहतर संस्कृति लाना, रहन सहन लाना और चरित्र लाना। अगला, द होल भारत इज माई होम। संपूर्ण भारत मेरा घर है। वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स। काम के दो पहलू होते हैं, कौन कौन? तो वर्क फॉर वन सेल्फ, वर्क फॉर सोसाइटी। यहीं पर याद रखेंगे, वर्क फॉर वन सेल्फ, इसी को बोलेंगे इंडिविजुअल, और वर्क फॉर सोसाइटी, इसी को बोलेंगे सोशल। तो काम का दो पहलू है, इंडिविजुअल और सोशल। अगला पॉइंट, पीपल हैव चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। लोगों ने किसी भी नेता को लोग निश्चित समय के लिए ही चुनता है। अगला, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, मतलब किसी भी देश के पास अगर पावर हो तो उस पावर का प्रयोग केवल और केवल किस लिए करना चाहिए? तो याद रहे, मोरल पर्पस, नैतिक के लिए, नैतिक उद्देश्य से, भाईचारा के लिए, भाईचारा को बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। अगला, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन है? आदर्श कौन है? आइडियल कौन है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। तो चलिए, चैप्टर का हेडिंग भी हो गया, लेखक के बारे में भी हो गया, चैप्टर को भी सुना, समरी भी हो गया, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गया। देखा जाए तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। केवल क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन बचा है, वो हम लोग अंत में देखेंगे जब हमारा प्रोस सेक्शन का टोटल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अंत में एक दिन एक्सप्लेनेशन चलेगा, फिर दूसरे दिन क्वेश्चन आंसर चलेगा। इस तरीके से आपका प्रोस सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एंट्री मारेंगे ग्रामर सेक्शन में। चलिए, बने रहिए।